हाँ जी, नमस्कार। मैं बीएस चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का अपना वीडियो आने वाली जो कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा है, उस परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उन विद्यार्थियों के लिए जो कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, इन 70 दिनों में किस प्रकार वो तैयारी करें और जो अपनी तैयारी है उसमें किस प्रकार का सुधार करें इन 70 दिनों में। 70 दिन के बाद आपकी परीक्षा है, आपका इम्तिहान है, और इन 70 दिनों में हमें क्या पढ़ें, हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है और स्पेशली किस प्रकार की रणनीति इन 70 दिनों की अपनी होनी चाहिए। इन 2-3 बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहली चीज़ तो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए अपने पास में गिनती के दिन बचे हैं। हमारी तैयारी कैसी है, कितनी हमने तैयारी की है, ये अलग बात हो जाती है। अब ये जो 70 दिन है, इन 70 दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। मैं जहाँ तक कंप्यूटर अनुदेशक के पहले पेपर की बात करूँ, जो 100 नंबर का आप लोगों का होने वाला है, जिसमें आप 4 चीज़ों को विशेष तवज्जो दे सकते हो। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, और राजस्थान की ज्योग्राफी, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, साथ साथ करंट अफेयर भी। यहाँ इस पहले वाले पार्ट में जो सबसे बड़ा पार्ट रहेगा वो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का रहने वाला है। दोनों सब्जेक्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर में भी आपको थोड़ा सा कल्चर विशेष ध्यान रखना है। मैं बार बार क्लास में भी कहता रहता हूँ अक्सर, और यहाँ पे भी आप लोगों को सुझाव देता हूँ कि कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, मैथ और रीजनिंग, साथ साथ करंट अफेयर, ये जो फर्स्ट पेपर आपके होने वाला है, जो 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपके राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ, साइंस और करंट अफेयर, इन चीज़ों को शामिल किया गया। तो हम पहली चीज़ तो हिस्ट्री और कल्चर की बात करें। राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर में पहले मैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि राजस्थान हिस्ट्री में वैसे तो हम ये कह नहीं सकते कि हमें कोई चीज़ स्किप करने की आवश्यकता है। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इतिहास नाम दे रखा है, तो पूरा राजस्थान का इतिहास ही हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, पर जहाँ तक एक एग्जाम की रिदम होती है, जहाँ तक पिछले मैंने 1.5-2 वर्षों के पेपर देखे हैं और पूरा एक सर्वे करके मैंने ये वीडियो बनाया है। इन 2 वर्षों में पहली बात तो ये है कि कल्चर ज़्यादा पूछी गई है, हिस्ट्री कम पूछी गई है। कल्चर आपकी हिस्ट्री पूछी भी गई है तो कल्चरल हिस्ट्री पूछी गई है। जैसे किसी राजा की पुस्तक पूछ ली गई है, राजा की कोई उपलब्धि पूछ ली गई है, तो वो आप हिस्ट्री कम और कल्चर ज़्यादा मान सकते हो। हिस्ट्री में जहाँ तक प्रश्न पूछा गया है तो मॉडर्न वाला जो पार्ट है, इसको आप विशेष थोड़ा सा ध्यान दें। आप वैसे राजवंशों का इतिहास तो पढ़ोगे ही, पूरा मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ जो भी है, कछवा, चौहान, सारे राजवंशों के बारे में, सभ्यताओं के बारे में, ये तो हम एक बार ही पढ़ेंगे ही। और राजवंशों के इतिहास में विशेष तक गलत भी नहीं होते हैं प्रश्न, 1-2 बार हम पढ़ लेते हैं तो बेसिकली हमें पता रहता है कि हल्दी घाटी क्या थी, खानवा क्या था, तराइन क्या था, या कोई राजा की उपलब्धियां हैं तो वो हम अच्छे से याद रख सकते हैं। हिस्ट्री में थोड़ा सा जो कलिष्ठ पार्ट है, जहां तक मैं मानता हूँ, वो है मॉडर्न वाला पार्ट, जिसमें हम 1857 की क्रांति ले सकते हैं। यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न आपके आता है, राजस्थान में कहाँ कहाँ क्रांति का प्रभाव रहा, कौन कौन व्यक्तित्व रहे क्रांति में, कहाँ कहाँ क्रांति की शुरुआत हुई, किन किन ने भाग लिया, ये सारी सामान्य सी बातें आपको याद रखनी है। किन किन राजाओं की क्या भूमिका क्रांति में रही। फिर क्रांति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगला पार्ट हो जाता है राजस्थान की किसान आंदोलन। जहाँ तक हिस्ट्री का मैंने देखा है तो पिछले पेपर में आप देखोगे तो हिस्ट्री में यहाँ से किसान आंदोलन से खूब सारे प्रश्न पूछे गए। तो किसान आंदोलन विशेषता हम देखेंगे, बिजोलिया, बेंगू किसान आंदोलन। इनकी 2 बातें तो हमें पता होनी चाहिए कि भाई आंदोलन कब शुरू हुआ और आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तित्व कौन रहे। आपके सीधा प्रश्न आ जाएगा कि बेंगू किसान आंदोलन किसने चलाया, या बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति कौन कौन रहे, या अन्य कोई निमोचना है, डाबी किसान आंदोलन है। तो वो सारे आंदोलन से जुड़े हुए जो पर्सनलिटीज है, व्यक्तित्व है, वो आपको याद होने चाहिए। आंदोलन मूवमेंट कब हुआ, कोई आंदोलन के दौरान घटना हुई तो वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे मारवाड़ किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं तो डाबला वाली घटना हमें पता होनी चाहिए। ऐसी जैसे बूंदी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, बरड़ किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो वो डाबी वाली घटना हमें पता होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल की सामान्य सी बातें पूछ ली जाती है। और एक एकीकरण, एकीकरण का प्रश्न लगभग
हर एग्जाम में आता ही है, जिसमें भी राजस्थान जी के आता है एकीकरण का प्रश्न आता है। एकीकरण छोटा सा टॉपिक है, हम 20 मिनट में इसको क्लियर कर सकते हैं। एकीकरण के जो 7 स्टेप है, 7 चरण जो हुए, वो सातों चरण हमें पता होना चाहिए, कौन से चरण की कब स्थापना हुई और इसमें कौन कौन से स्टेट मिलाए गए, कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई। और एक साधारण सा प्रश्न आ जाता है कि भाई उस चरण का नाम क्या रखा गया, जैसे सीधा प्रश्न आ जाए कि तीसरे चरण का नाम क्या रखा गया, या तारीख दे देंगे और पूछ लेंगे कि इस चरण का उद्घाटन हुआ और इस चरण का नाम क्या रखा गया, कोई रियासत पूछी जा सकती है, तो एकीकरण वाला ही आपको ध्यान रखना है। तो हम हिस्ट्री में राजवंश एक दो बार पढ़ लेंगे और फिर इन तीनों टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि अब जो 70 दिन बचे हैं आप लोगों के लिए, तो 70 दिनों में मैं जो फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, तो 70 दिनों में आप मुश्किल से 7 दिन भी आप हिस्ट्री को देते हो, गिनती के दिन, एक पूरी प्लानिंग के साथ, रणनीति के साथ हम तैयारी करें, 7 दिन में भी आप इतिहास को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। आप एक रणनीति बनाइए कि भाई मुझे 70 दिन मेरे पास में बचे हैं, 70 में भी आप 10 दिन और निकाल दीजिए, 60 दिन आप लोगों के पास में बचे हैं, तो 60 दिनों में मुझे किस प्रकार एक बार सिलेबस कवर करना है, एक बार नहीं कम से कम 2 बार सिलेबस तैयार करने की आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, जीरो से। और मैं कहता हूं कि आपकी तैयारी से कितनी ही बहुत शानदार रही होगी, आपको सब कुछ आता होगा, आपको यूं फुल कॉन्फिडेंस होगा, पर मेरे कहने पर आप इन 60 दिनों में 2 काम कर लीजिए। पहला काम तो ये कि 60 दिनों में एक टारगेट रखिए कि मैं 60 दिनों में कम से कम 2 बार जीरो से सिलेबस, मुझे नहीं आता कुछ भी, कि राजस्थान नाम क्या है ये भी नहीं पता, मुझे ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं आता, मुझे साइंस में यही नहीं पता कि सामान्य रोग क्या है, सामान्य बीमारियां क्या है, कुछ भी नहीं आता मुझे, रीजनिंग में मुझे कुछ नहीं आता, मैथमेटिक्स में मुझे कई गड़े ही नहीं आता, जीरो से पढ़ लीजिए आप। 2 बार सिलेबस करोगे आप, पहली बार जब पढ़ोगे, जिनकी तैयारी ठीक नहीं है, जिनको अब तक हम यूँ कह सकते हैं कि शुरुआत नहीं की है अच्छे से, पूरी प्लानिंग नहीं की है, वो जब पहली बार पढ़ेंगे तो उनको यूँ लगेगा कि यार कुछ याद नहीं हो रहा है। स्वाभाविक है, आपके नहीं, कोई भी तैयारी करता है उसके भी यही स्थिति रहती है, पर जब आप पहली बार पढ़ोगे तो 20% याद रहेगा, आपको यूँ लगेगा कि यार 20% ही याद हो रहा है मुझे। दूसरी बार आप पढ़ोगे तो वो 20% आपको 60% तक ले जाएगा, वो 60% आपको याद हो जाएगा। और अगर आपने तीसरी बार पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपके प्रश्न गलत होने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश बचती है। ऐसे ही आपको कल्चर जहां हिस्ट्री को आप 7 दिन दे सकते हो, तो कल्चर को आप 10 दिन दे सकते हो। 10 दिन में कल्चर के जितने ही टॉपिक है, कल्चर का कोई भी टॉपिक आप ये नहीं कह सकते कि स्किप कर सकते हो आप, जैसे सारे टॉपिक आपको एक बार पढ़ने हैं। हिस्ट्री और कल्चर के अलावा ज्योग्राफी जहां तक है, तो राजस्थान की ज्योग्राफी है आपके, केवल ज्योग्राफी का इतना बड़ा पार्ट है नहीं, केवल राजस्थान की ज्योग्राफी है। राजस्थान की ज्योग्राफी के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण को आप एक नज़र जरूर देखिएगा, इकोनॉमिक जो सर्वे है वो भी आपको एक बार तो देखना ही चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको यूँ छोड़ देना चाहिए। सिलेबस में नाम नहीं दिए गए इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ सकते हो, एक बार जो आर्थिक योजनाएं हैं उनको एक बार थोड़ी सी ढंग से देख लेना। उसके बाद में साइंस, बेसिक साइंस, जनरल साइंस जो आपके दे रखी है, जनरल साइंस को भी आप योजना बना लीजिए कि मुझे इतने दिन में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। आप एक सब्जेक्ट को दिन में 3 घंटे भी देते हो, आप कहीं कोचिंग करते हो, कोचिंग के अलावा 3 घंटे भी देते हो, 2 घंटे भी देते हो, तो भी बहुत आसान तरीके से ये सारे सब्जेक्ट आप लोग कवर कर सकते हो। तो एक बार तो हमारी ये प्लानिंग रहेगी कि ये सारे जो सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर के हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ और साइंस और करंट अफेयर। करंट अफेयर का मेरे पास खूब सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर करंट अफेयर की कौन सी बुक लेके आए हैं, कहाँ पढ़े, तो मैं जहां तक मेरा व्यक्तिगत सुझाव देता हूँ, करंट अफेयर अभी मत पढ़िए आप, जिस दिन 18 जून को पेपर है तो आप जून में करंट अफेयर पढ़िए, और जून में आप 2020, 21 और 22 इनकी जो वार्षिकांक मार्केट में जो भी गाइड आती है, कोई सी भी गाइड आती है, वो गाइड ले आइए, और पिछले 4 महीनों की, 5 महीनों की, 6 महीनों की क्रोनोलॉजी ले आइए। आप 2 दिन दे दीजिए करंट अफेयर को, मान लीजिए आपके करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और 2 दिन आप लास्ट के करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर की सीधी सादी बात है कि अभी हम करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वो नाम भी याद नहीं होंगे, तो उनको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। आप एग्जाम के पास में कि हाँ अब अपना एग्जाम है 10-12 दिन में, उस टाइम करंट अफेयर पढ़िए, ताकि आपको वो चीजें, करंट अफेयर याद नहीं कर सकता कोई भी, करंट अफेयर को पढ़ा जा सकता है केवल, और वो पढ़ करके अपने दिमाग में आ सकता है, तो वो ऑप्शन से सही हो सकता है। इसलिए अभी पढ़ने में कोई सारांश वाली बात नहीं है, लास्ट में एग्जाम के टाइम हम करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, ताकि वो गलत भी अपने नहीं होगा। तो ये अपनी रणनीति होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि मॉडल पेपर,
अब समय ऐसा आ गया है कि रिवीजन के साथ साथ आपको डेली का एक मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहिए। मॉडल पेपर की पूरी एक तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। आप मार्केट से ओएमआर शीट लेकर के आइएगा। मार्केट में जितनी ही गाइड्स आती है मॉडल पेपर की, सारी गाइड खरीद लीजिए आप। मॉडल पेपर मुश्किल से किसी गाइड में 10 पेपर आते होंगे, 15 आते होंगे, 20 आते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, वो सारे खरीद लीजिए। आप एक गाइड खरीद लीजिए और आप जैसे मान लीजिए उसमें 15 मॉडल पेपर है तो 15 दिन में उसको डेली आप एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि मैं शाम को मुझे इस टाइम नींद आती है कि यार 9 बजे मुझे नींद आती है, 10 बजे मुझे नींद आती है, उस टाइम आप मॉडल पेपर शुरू कर दीजिए। नींद नहीं आएगी, उड़ जाएगी नींद, मेरी गारंटी है। और उस ओएमआर पे आप मॉडल पेपर मिलाइए, आपके साथी से मॉडल पेपर की आपकी ओएमआर चेक करवाइए। आप उसकी चेक कर लीजिए, आपकी वो चेक कर लेगा। पहले दिन आप जब पेपर दोगे तो बहुत कम मार्क्स आएंगे, आप बिल्कुल यूं टूट जाओगे, आपको यूं लगेगा कि यार इतने नंबर में कैसे सिलेक्शन होगा। पर वो टूटना अभी के लिए बहुत फायदेमंद है। आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि यार इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 100 नंबर में से फर्स्ट पेपर में 40 नंबर आ रहे हैं, कमियां कहाँ है। तो वो कमियां आपकी सुधर जाएगी इन 2 महीनों में। लास्ट के 10 दिन में अगर आप मॉडल पेपर मिलाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा मामला। वो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा कि आपने अच्छी तैयारी की, फिर भी मॉडल पेपर में स्वाभाविक है कि शुरुआत में नंबर कम आएंगे, धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती जाती है। लास्ट के 10 दिन में अगर आपकी ये मानसिकता हो गई कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो आपको सब कुछ आते हुए भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अभी से मॉडल पेपर मिलाना शुरू कर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, शुरुआत के 10 मॉडल पेपर में आपको यूं लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मेरा स्कोर बहुत कम होता जा रहा है। आपके पड़ोसी का स्कोर ज्यादा हो सकता है, आपके साथी का स्कोर ज्यादा हो सकता है, आपसे डबल भी हो सकता है। पर इतना समय है अभी आपके पास में कि उनके बराबर आप आ सकते हो, उनसे आगे भी पहुंच सकते हो। और अगर आपने 50 मॉडल पेपर भी एग्जाम से पहले मिला लिए तो आपका अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। और इन मॉडल पेपर में बहुत सारी चीजें तो आपके एज इट इज एग्जाम में आ जाएंगी। साथ ही साथ ओएमआर भरने की एक हैबिट हो जाएगी आपकी। ओएमआर कैसे भरते हैं, ओएमआर में कई बार गलतियां कर देते हैं, तो वो गलतियां आप 1% भी नहीं करोगे। इसलिए आपकी दूसरी रणनीति ये होनी चाहिए कि मैं एग्जाम से पहले कम से कम 50 मॉडल पेपर जो है वो तैयार करूंगा। अभी आप लोगों की ये 2 रणनीतियां होनी चाहिए। एक तो 2 बार कम से कम सिलेबस रिवीजन करने की बात मैंने कम से कम 2 बार बताया। अगर आप 3 बार कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने कम से कम 2 बार जीरो से। आपके ये नहीं होना चाहिए कि यार एकीकरण मुझे आ रहा है, या लोक देवता मुझे आ रहा है, लोक देवियां मुझे आ रही है, हस्तकला आ रही है मुझे, या ज्योग्राफी में खनिज मुझे आ रहे हैं, रीजनिंग में कोई तो आपके आ रही है, गणित में कोई प्रश्नावली आ रही है। नहीं, आप जीरो से पढ़ लीजिए। आपको सब कुछ आता है, पर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ चीजें आपको नई देखने को मिलेगी। आप एक गाइड को 5 बार पढ़ लीजिए, 5 चीजें आपको नई देखने को मिलेगी। सब कुछ आते हुए भी कोई तो ऐसी चीज रह जाती है, हम कितना ही पढ़ ले, वो जब दूसरी बार पढ़ते तो हमें यूं नजर आती है कि यार ये चीज तो पढ़ी नहीं, मैंने गाइड पढ़ ली पूरी। तो आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। दूसरी चीज, मॉडल पेपर मार्केट में जितने मॉडल पेपर हैं, जिन जिनके हैं, स्पेशली थोड़ा सा तो ध्यान रखें कि गलतियों वाले मॉडल पेपर हम नहीं पढ़े, क्योंकि आप लोग कई ऐसे विद्यार्थी, लगभग ऐसे विद्यार्थी कंप्यूटर निर्देशक के जो राजस्थान जी के पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए गलतियों वाले मॉडल पेपरों से बचें। मार्केट में ऑथेंटिक जो गाइडें आती है, आप रिसर्च कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, जो भी ऑथेंटिक गाइड आती है उनके मॉडल पेपर मिलाइए। आपका टारगेट होना चाहिए कि 50 मॉडल पेपर मैं तैयार करूंगा। 2 चीजों पर आप लोग अभी विशेष ध्यान रखें। आगे की रणनीति को लेकर के मैं एक दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा, और अपनी तैयारी को अनवरत रखिए, जारी रखिए। धन्यवाद।